हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। आज मैं आपको एक हल्का सा एक आइडिया दूंगा कि बैलेंस शीट कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले फर्म का नाम आता है, जो भी फर्म का नाम हो वो। उसके बाद दूसरी हेडिंग आती है बैलेंस शीट की, और फिर थर्ड जो आती है वो होता है फॉर द ईयर एंडेड। जो भी यहाँ पे ईयर आपके सामने हो वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद एसेट्स की हम डालते हैं हेडिंग, और एसेट्स में सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो आती है करंट एसेट्स की। इसमें सबसे पहले कैश आता है, फिर बैंक आता है, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल आता है। अगर अकाउंट रिसीवेबल खाली है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, वरना इसके साथ अगर अलाउंस फॉर बैड डेब्ट है तो वो AR में से पहले अलाउंस फॉर बैड डेब्ट माइनस होगा, उसके बाद वो यहाँ पे आता है। इसके बाद सीक्वेंस में इन्वेंट्री आती है एंडिंग, वो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद अगर कोई ऑफिस सप्लाईज़ हमारे पास अनयूज़ है तो वो आता है, और आखिर में सबसे आता है प्रीपेड। प्रीपेड कोई भी हो, सैलरीज हो, रेंट हो, जो भी हो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब हम हेडिंग डालेंगे नॉन करंट एसेट्स की, उसमें सबसे पहले जो भी हमारे पास नॉन करंट एसेट हो वो आता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल फर्नीचर डाला है। फर्नीचर के साथ हमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें लेस करना होगा, उसके बाद यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इन सब को हमें ऐड करना होगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा टोटल एसेट्स। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे इक्विटीज़ की। उसमें सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो आती है करंट लायबिलिटीज़। इसमें वो आइटम आएंगे जो हमें पे करने हैं। अकाउंट्स पेबल हो गया, सैलरीज पेबल हो गया। इसके अलावा कोई अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट है तो वो आ जाएगा, या कोई और पेबल है तो वो आ जाएगा, वो हम सब यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास सवाल में कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है तो वो उसकी हेडिंग हम अलग से डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ कि अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन कोई हमारे पास है, बैंक लोन, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो आएगी ओनर्स इक्विटी की। इसमें सबसे पहले आता है कैपिटल, और कैपिटल में अगर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम आई है तो वो यहाँ पर ऐड होती है, कैपिटल में ऐड होता है। और अगर इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास नेट लॉस आया है तो वो यहाँ पर कैपिटल में से लेस होगा। मैंने ये ज्यूम किया है कि हमारे पास नेट इनकम आई है तो ऑब्वियसली कैपिटल में ये ऐड हो रहा है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद लेस ड्राइंग होती है, और ड्राइंग को लेस करने के बाद जो भी आंसर हमारे पास आता है इन सब को हमें ऐड करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं टोटल इक्विटीज़। और ये आंसर टोटल इक्विटीज़ का सेम आना चाहिए करंट एसेट्स के, तो ही हमारी बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल ठीक होती है। इसके साथ ही ये हमारी बैलेंस शीट का सवाल जो है ये एंड होता है। थैंक यू।